शिव जी से अगर बेलपत्र मांग रहे हो तो कहकर मांगना, औषधि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जम के बोलो जरा, औषधि दे दीजिए, अमृत दे दो। अरे सुनो मेरे देशवासियों, अच्छे से सुन लो, ये बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ती है केवल बेलपत्र नहीं है, ये शंकर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी बूटी निकाल कर दे दी है कि तुम इसको खाओ और जीवन अलमस्त होकर जियो। अलमस्त। एक पत्र किसी ने भेजा बाहर से, परंतु एक बात समझ में नहीं आती, बाहर के लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है जी? पत्र भेज देते हैं जब यहीं के पत्र तो पूरे नहीं होते। राम जी विनोद कुमार जी डामना 133 श्री कृष्णा कॉलोनी अंकपात मार्ग उज्जैन से ये पत्र भेजा गया है। मोबाइल नंबर है, कोरियर द्वारा ये पत्र आया है, स्पीड पोस्ट द्वारा ये आया है। आपका पत्र रायमा जी अगर आप सुन रहे हैं कथा तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। कथा तो सुनी पर आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उसको हमने किया। बाबा ने कितनी कृपा करी। मेरे अंकल जी की लड़की की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा पेट में बहुत कमजोर है और उसके लीवर में छेद है। बच्चा कमजोर है, उसके लीवर में छेद है, इसलिए डिलीवरी ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकती। और गुरुजी मैं आपकी कथा रतलाम की 7वें दिन की सुनने आया और वहां से अभिषेक का जल लाया और मेरी चाची को मैंने बोला 2-4 दिन और रुको और भोले बाबा का सब सही करेगा, और ये विश्वास था मेरा और वो जल मैंने उसको दिया। मैंने दूसरे दिन अभिषेक का जल उसको दिया और भोले बाबा से बोला, हे बाबा ये मेरा विश्वास है, उससे टूटने नहीं देना, बाबा कुछ चमत्कार अवश्य करना। और बाबा ने चमत्कार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे जल पिलाया उसी दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा नॉर्मल हुआ और उसके कोई छेद नहीं है शरीर के अंतर्गत। ये डॉक्टर की कृपा, ये डॉक्टर ने वर्णन कर दिया और ये शिव की कृपा है, ये शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है, कृपालु है, उससे विनय करोगे तो सुख तो मिले। क्यों नहीं? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कारण है जो तू मेरे दुख को देख कर डर गया? क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर दुख समाप्त नहीं हो रहा, संकट कट नहीं रहा, संकट मिट नहीं रहा तो घबराना मती। अगर दुख की फाइल मोटी है, तुम्हारे कर्म की फाइल अगर मोटी है, पूर्व में जो करा है भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर कर रहे हैं थोड़ा आते रे आते रे आते रे आते रे, धीरे से फाइल गायब कर दूंगा, दुख पर थोड़ा समय तो लगे। लोगों की फाइल गायब करने के चक्कर में तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था देवताओं को कि हमको तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने पूछा काय को इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, राजा श्वेत की मृत्यु का समय था, राजा श्वेत को मरना था, मौत की घड़ी का समय आ गया, तो शंकर भगवान ने उसे क्यों बचाया? जब हमने नोटिस जारी कर दिया तो उसको उठा लेना था, फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था, तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले, वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था और उसको उठाने आ गया।
इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा जा। शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ जाओ। ब्रह्मा जी को जो आगे लाए तो ब्रह्मा जी बोले मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस इस्तीफा केंद्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं किसी के काम में अड़चन उत्पन्न नहीं करूंगा। पर ब्रह्मा एक बात ध्यान लगाकर सुन लेना और यमराज को भी सुन लेना, अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा, शिव की स्तुति कर रहा होगा, मृत्यु लोक में अगर किसी को उठाने आना है, किसी के प्राण लेने आओगे तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, शंकर भगवान अरे बोलो तो मृत्यु लोक के देवता। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे घर का फ्रिज उठा के ले जाए तुमसे बिना पूछे, बोला तो दीजिए हो सकता है? भाई लोग बोले जरा, कोई उठा ले, कूलर उठा ले, कहीं का मिक्सर उठा के ले जाएगा ना, तुमसे पूछेगा क्या एलसीडी ले जाऊं, क्या फ्रिज ले जाऊं, क्या कूलर ले जाऊं, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जा, तो ले जा सकता है, नहीं तो कोई ले जाएगा? तुम्हारे घर में बिना पूछे कोई तुम्हारा कूलर नहीं उठा सकता, तो शंकर जी के घर में शंकर जी से बिना पूछे किसी की प्राण कैसे ले सकते? ये मृत्यु लोक शिव का घर है। अकाल मृत्यु गौ मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शंकर से बिना पूछे कौन लेकर जाएगा? अभी हरिद्वार कथा करने गए थे हम, नीलकंठ दर्शन करने गए थे, तुम्हें मालूम होगा। नीलकंठ दर्शन करके आ रहे थे, ड्राइवर का ध्यान हट गया, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ गई, इधर गंगा जी इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता, और मालूम पड़े गाड़ी चढ़ के पलट गई। बस एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, चारों चक्का ऊपर, सियोर वाला महाराज ने, और एक पलटी तो गाड़ी यूं डोली, वो जाती गंगा की खाई में। और शंकर जी ने सोचा अभी तो काली मिर्ची बाकी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा? जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा। चाहे बादाम खाओ तो भी जाओगे, नींद खाओ तो भी जाओगे, मेकअप करो तो भी जाओगे, नी करो तो भी जाओगे। जाना सबको है, चाहे सियोर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहा, जाना सबको है, मौत से नहीं डरना। सा दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वाले से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब पोसे, उतने तुम खुश होना। अरे भोलेनाथ बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया, बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी भगवान से कहना बड़ी कृपा कर, तो दुखी होना ही नहीं किस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, आक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है, 7 कालों में बंद हो जाओ तो भी आएगी, नहीं होगे तो भी आएगी, वो तो आना तो निश्चित। कब तक मौत से डर के जियोगे? मैं तो मौसम्बी का जूस नहीं पीती, मेरे को सर्दी हो जाती है, और दूसरे का खून पी जाता है। हम तो प्याज नहीं खाते हैं भैया, प्याज नहीं खाते हम तो, और दूसरे का धन खा रहे। इसीलिए सियोर वाला महाराज बहुत बुरा लोगों के लिए, जब देखो जब लोग, क्योंकि कथा कथा है, उसको समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में उतारो। रामायण वही है, भागवत वही है, शिवपुराण वही है, उसको उतारो तो। थोड़ा समाज में एक आनंद प्रबल होगा समाज में।
एक आनंद की अनुभूति हो, एक रस तत्व की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। महाराज कोई देगा ना तो कमंडल में जल रखेंगे, और वो जल केवल कमंडल में रखने का नहीं होता, उस जल का सदुपयोग भी होना चाहिए। पहली नदी कौन सी प्रकट हुई है? जम के बोलो, यमुना। दूसरी नदी गंगा। तीसरी नदी प्रकट होने वाली है। कमंडल में मैं जल रखूंगा, पर जन हित के लिए रखूंगा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी ना हो। आज एक अग्रवाल जी सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से दरवाजे पर खड़े हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद जी मित्तल, श्री उमेश कुमार जी मित्तल, श्री अनूप कुमार जी मित्तल, ये सेमरी हरचन के सुबेरे से खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे महाराज का दरवाजा खुले, मिले। सुबह आशीष बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी से बात करना। हमने कहा क्या बात करना है? बुलाओ। ठाकुर सेवा करी, बाबा का मंत्र जाप किया, बाहर आके बैठे तो मित्तल साहब कह रहे थे गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में गौओं की बड़ी विचित्र दशा है, इसलिए मन है कि यहां क्षेत्र में कहीं गौशाला का निर्माण हो। अब तुमने पूरी तो सुनी नहीं, ताली बजा दी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा मन है, पहले तो इन्होंने कहा कि मेरा मन है कि 6 एकड़ जमीन जो कि नहर के किनारे है, पानी भरपूर है, ऐसी जमीन मैं कुबेरेश्वर महादेव को दे रहा हूं। चाहे आप उसको बेच लो, चाहे उस पर आप गौशाला बनाओ, चाहे आप उसको सीहोर ले जाओ। हमने इनसे कहा कि वो 6 एकड़ जमीन कुबेरेश्वर महादेव के लिए सीहोर लेके जाने की जरूरत क्या है? अगर यहां गौ माता की दशा गड़बड़ है तो वो जमीन भले कुबेरेश्वर महादेव की हो, पर वो जमीन पर गौशाला निर्माण कहीं पर हो और उसका संचालन आप। पर केवल गौशाला से काम नहीं चलेगा। जब सवेरे शंकर जी के मंदिर गए, सिद्ध बाबा के मंदिर गए, तो वहां देखा था कि आदिवासी ढेर सारे घर बड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी परिवार ढेर सारे हैं, और लोग उन आदिवासियों को दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में जोड़ने के लिए लोग लालच, प्रपंच, दिखावा ढेर कर रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, गौशाला के लिए आप 6 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मना नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए भी वो 6 एकड़ में से कम 2 एकड़ में ऐसा बनना चाहिए कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब बड़े हो उनके विवाह की व्यवस्था हो जाए। तो बनाओ, तो निर्माण करो। तो अगर जगदीश जी, उमेश जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी, आपको अगर ये बात राजी लगे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको इस व्यासपीठ पर आइए और बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आपकी 6 एकड़ भूमि कुबेर भंडारी को आप प्रदान करें गौशाला के लिए, और उसका संचालन विठलेश सेवा समिति करे, मना नहीं है, पर विठलेश सेवा समिति की एक शाखा पिपरिया, सुहागपुर, शोभापुर, सेमरी हरचन, बाबई और नर्मदापुरम, यहाँ का पूरा बेल्ट उस आदिवासी बच्चों की और गौशाला का पूरा संचालन आपको करना है, उसकी सदस्यता आपको लेना है। और एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिपरिया से कोई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भक्तों को लाने के लिए पिपरिया से बसों को लगा दिया है 5-5, 6-6 रोज सुबह से शाम तक बस आना जाना कर रही हैं। मैं उन अग्रवाल जी को भी एक बार बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद महाराज। उन्होंने बसों की व्यवस्था लगा दी थी यहाँ भक्तों को आने के, और मुझे विश्वास है ये गौशाला का निर्माण, विश्वास है
विठले सेवा समिति तो आपके साथ में खड़ी है, पर पहला निर्माण इस गौशाला का, इस आदिवासी बच्चों की शिक्षा का, भोजन का, उसकी व्यवस्था पहली इसी पंडाल से चालू होना चाहिए, ये विश्वास के साथ करते हैं। एक माला दीजिए, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिंचित भूमि, पानी वाली भूमि, नर्मदा के तट की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, 6 एकड़ भूमि विठले सेवा समिति को गौशाला के निमित्तार्थ दे रहे हैं, पर वो भूमि पर गौशाला आपको बनाना है, चलाना आपको है। सियोर वाला महाराज तो कभी कभी आएगा, हर हर महादेव बोलेगा और जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद। आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, उमेश कुमार जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी को 6 एकड़ जमीन के साथ में जिस दिन भूमि पूजन होगा इस जमीन का, उस दिन 11 लाख रुपए की राशि ये गौशाला निर्माण के लिए देंगे। जोरदार ताली बजाएं। और भी दानदाता इस भूमि पर विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा इस गौशाला का निर्माण और इस आदिवासी बच्चों की विद्या, विवाह और आदि कार्य की व्यवस्था आपको करना है विठले सेवा समिति के साथ में। बैसाख का महीना, मौका फिर नहीं मिलेगा। ये शरीर दिया है और धन उस बाबा ने दिया है, दिल से लुटा, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए तो आपने बहुत बनाया और बहुत करा, ये आप कर रहे हो दूसरे के लिए, और व्यवस्था दूसरे की होना चाहिए। साधु मैं स्वर्गीय श्री नीलेश कुमार जी सोनी की स्मृति में जो कथा चल रही है, बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, शैलेश जी कुमार जी सोनी, इन्होंने भी मुझे सूचना दी थी कि जिस दिन भूमि पूजन होगा और गौशाला का निर्माण चालू होगा, 1 लाख रुपए की राशि ये सुंदर गौशाला के निर्माण में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत। देव हरिदेव महादेव की कृपा। और एक बात सुन लो, जिनके पास जमीन है, यहां से फैमिली हडसन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जमीन है, तुम्हारी जमीन उसके पास में लगी हो तो जो भूसा, गेहूं तुम खाना, चारा गौ माता के लिए भेज देना। जब भी गौ माता वहां रहे, तुम बस जालियों में भर भर कर चारा भेजना, जिससे गाय आराम से खाए और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक अलमस्त होकर जिए। वहां गौ माता अपनी मस्ती में रहे, रोड पर ट्रकों से टकराकर गिरे नहीं। बस ऐसी कृपा बनाकर आप उस गौशाला को चलाना आपको है, संभालना आपको है। समिति की एक शाखा यहाँ तैयार रहेगी, उसका संचालन आपको करना। हर हर महादेव। और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा फैमिली हरचंद की इस पुनीत पावन गौशाला के निर्माण में बैसाख के महीने में आपका भी सहयोग। बाबा कृपा करे तो अगला जो वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर था महाराज। मुझे गंगाल में वो जल रखना, गंगाल में वो जल रखना है जो जल देव भेजे और जिस जल का सदुपयोग हो सके। आपने भूमि दी, उस भूमि का सदुपयोग जब होगा जब आदिवासी बच्चे वहां पर कुछ शिक्षा अध्ययन कर लेंगे, कुछ गौ माता स्वतंत्र तरह से रह लेगी और आनंद से अपना जीवन निकाल लेगी, आनंद में रहेगी। उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। महाराज जल आए, मेरे कमंडल में मना नहीं है। और जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा, जितने फैमिली हरचंद में सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, यह गौशाला कोई साधारण जगह पर नहीं है। सिद्धनाथ भोलेनाथ मंदिर है, जहां पर पताल में से गंगा बाहर निकलती रहती है 24 घंटे। उस पताल गंगा के पास मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर गौशाला का निर्माण। और जितने लोग हैं दर्शन करने के लिए कभी जब बन जाए तब एक बार जरूर आइए, जरूर बता। देव देव महादेव शिव कथा ओघड़दानी, भगवान शंकर का पावन चरित्र। कमंडल खाली था, भगवान शंकर तप साधना में लगे। और जैसे देव महादेव तप साधना में लगे, शंकर भगवान के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसको माता पार्वती ने सरिता कह दिया। क्या नाम हुआ इसका? जम के बोलो जरा। सरिता। माता पार्वती जी ने सरिता नाम रखा। सरिता रोती है, शिवजी से कहती है, बाबा
मैं आपके शरीर का पसीना हूं बाबा, मैं आपके शरीर का पसीना हूं। लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि पसीना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा सा शरीर में पसीना आए तो लोगों को बुरा लगता है, रुमाल उठाया पोंछ लेते, घर जाकर मुंह धो लेते। शरीर का पसीना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, दुनिया मुझसे नफरत करेगी। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो सरिता, तुम जाओ और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारबद्य। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। नारबद्य। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है ब्रह्मा जी जिस कमंडल को रखते हैं वो नारबद्य कमंडल के अंदर सरिता जाकर बैठ गई। राजा पुरुकुस अपने माता और पिता को मोक्ष देने के लिए, मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, घोर तप। राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करा। नर्मदा पुराण कर रही है, राजा पुरुकुस को तप करना प्रारंभ कर, घोर तप करता, शिव की आराधना में लगे हुए। शिव की और वही ऐसी सुबाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबाना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना दोनों हाथ से, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए न शिव का नाम। ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में मैं पाया है सारा ये विश्रा। ऐसी सुबाना आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबाना आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबाना आए, आए न ऐसी शाम।
ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जय हो। कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अपने त्रिनेत्र महेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अपने त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबान मेरी, जिस दिन जुबान मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, दोनों हाथों से ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। शंभो तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे हे भोले तुम जीते, अंत में काम क्रोध मत हारे हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख परिणाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए ना शिव का नाम,
शाम ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम ओ ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम जिस दिन जुबा में ऐसी शाम ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम आज सोमवार की अष्टमी है। सभी लोग 5 बार स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। अपने दिल की कामना देवाधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा मेरी ये कामना है आप पूरी करिएगा। आज सोमवार की अष्टमी है और मैं शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मेरी कामना आपको पूर्ण करना। शम सब लोग बोलेंगे प्रेम से, दिल से, बाबा से। पहले अपनी कामना कर लो, फिर बाबा से कहिए बड़े आनंद के साथ में, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे शिव, आप करुणा करने वाले हैं, आप उदार हैं, आप दातार हैं। दुनिया के दुख आपने हर लिए तो मेरे दुख को भी आप ही हरोगे। हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, आप मुझे जरूर अपना बनाएंगे, कृपा करेंगे, मेरे दुखों को आप हरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। वो ओखड़ी ने अपने तप बल से मेरे शिव जी ने पसीने को प्रकट करा। वो पसीना गया, ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ गई।